बाहर हो गया दीपू दादा। और थोड़ा मतलब ये भोवाली की सबसे टॉप की जगह है ना, तो ऑक्सीजन लेवल भी कम है। बाकी यहाँ करोड़ों की संख्या में घंटी बंधी हुई है। पहले आदमी आता है, एक बेल बांधता है, विश मांगता है, फिर जब उसकी विश पूरी हो जाती है तो इस प्रकार से बड़े घंटे बांधता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घोड़ा खाल गोलू देवता की टेम्पल। देखिए यहाँ पे हमारी ऑफ रोडिंग चल रही है। लगभग 1 किलोमीटर का पैच खराब है। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक्चुअली में हमने दूसरा वाला रास्ता ले लिया है, शायद इस वजह से पैच खराब है। तो फाइनली हम लोग गोलजू देवता टेम्पल पहुंच चुके हैं। ये भोवाली का सबसे टॉप की एरिया है। अभी हम लोग हिल टॉप पे आए हुए हैं। यहाँ का रास्ता काफ़ी डेंजरस भी है। अगर आप पहाड़ों पे गाड़ी चलाने में प्रो हैं तभी आप आए यहाँ पे, वरना अगर आप पहाड़ों पे गाड़ी चलाने के प्रो नहीं है तो आप गाड़ी बुक करके ही आएँ, क्योंकि काफ़ी टॉप पे है। बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, बिल्कुल खड़े और शार्प टर्न है बिल्कुल। आप देखिए पीछे कितना तगड़ा व्यू है। और हमारे साथ में जो लोग आए उन सबको यहाँ पे बहुत मजा आया। अच्छा, यहाँ की चढ़ाई सबसे टॉप की थी ना, सबसे ज्यादा मजा यहीं आया ना। और ये देखो दादा बउआ को गोदी लिए हुए हैं। बहुत डेंजरस रास्ता था भाई, बहुत डेंजरस। कैसा लगा दीपू दादा यहाँ पे ड्राइव करके? मजा आ गया। मजा आ गया। आप क्या कहते हो, अगर नौसिखिया ड्राइवर लाना चाहिए? लाना चाहिए, तो ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि ये भी मुझे तो, क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे थे कि गोलू देवता हमारे देवता हैं। हाँ, न्याय के देवता हैं। कम लोग इधर आते हैं। हाँ। देखे जहाँ तक वो कैंटोनमेंट एरिया था वहाँ तक तो रास्ता अच्छा था, उसके बाद में रास्ता थोड़ा। ये सैनिक स्कूल भी पड़ता है ना, घोड़ा खाल सैनिक स्कूल। गोलजू देवता जो है ये न्याय के देवता बोले जाते हैं, और ये भोवाली का सबसे टॉप का एरिया है। और आप देखिए इस समय क्लाउड मेरे पीछे ही है। तो अभी हम लोग गोलू देवता टेम्पल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ, इसी वजह से थोड़ा मेरी सांस फूल रही है। और थोड़ा मतलब ये भोवाली की सबसे टॉप की जगह है ना, तो ऑक्सीजन लेवल भी कम है। बाकी यहाँ करोड़ों की संख्या में घंटी बंधी हुई है। पहले आदमी आता है, एक बेल बांधता है, विश मांगता है, फिर जब उसकी विश पूरी हो जाती है तो इस प्रकार से बड़े घंटे बांधता है। आप सोच सकते हैं ना कितनी आस्था है लोगों की, तभी इतनी सारी घंटियाँ बंधी हुई हैं। देख रहे हो कहाँ पे बैठी है? ये ऐसे ही बैठी है। ओ भाई, जय गोलजू देवता की। इन्हें गोलजू देवता और गोलू देवता दोनों बोलते हैं। ये कितनी सारी बेल बंधी हुई हैं, बहुत बेल्स बंधी हैं। घंटियाँ घंटियाँ, कोई गिनती नहीं है, अनगिनत घंटियाँ हैं। जय बजरंगबली की। और ये देखिए विशेष बंधी है सबकी घंटी के साथ में, पर्ची पे लिख के विशेष बांध रखी हैं। यहाँ मेरे घर के सारे लोग खड़े हुए हैं। भैया जबकि वीडियो नहीं बनाते हैं फिर भी खुद को वीडियो बनाने से रोक नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे इतनी घंटियाँ बंधी हुई हैं। बउआ मेरा बहुत खुश है, ये डांस कर रहा है, ये हर जगह डांस करता है। अरे वाह, गरिमा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैंने सोचा भी नहीं था इतनी घंटियाँ, मतलब इतनी। तुम लोग कह रहे थे टेढ़े नाथ में बहुत सारी बेल हैं। सच में ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। हर घंटी में विशेष बंधी है। सब लोगों ने दर्शन मजे से कर लिए हैं। अब यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सारे फैमिली वाले। भाभी बैठी है, भाभी अमन भैया को कुछ बता रही है, मम्मी भी अमन भैया को कुछ बता रही है, और दीपक भैया और नेहा दीदी, मामी लोग सब लोग सेल्फी खींच रहे हैं। गरिमा अपनी रील बनाने की कोशिश कर रही है। और ये देखो गोलू देवता। अरे वाह, ये देखिए आप गोलू देवता की कितनी बढ़िया फोटो खींच के लाया है भाई। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। कितनी बेल्स बंदी है, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। वाइब्रेशन यहाँ की बिल्कुल अलग है। मतलब आप आओ यहाँ पे, टाइम लेके आओ, मजा आ जाएगा आपको। ये देखिए कितने अच्छे पॉइंट पे हम लोग मैगी और चाय समोसे के लिए रुके हुए हैं। ये मंदिर के जस्ट बाहर ही है। शॉप्स आपको ठीक ठाक मिल जाएंगी यहाँ पे, लेकिन व्यू बहुत तगड़ा मिलने वाला है। क्लाउड्स बिल्कुल ऊपर आ गए। जब हम लोग आए थे तब क्लाउड्स नीचे थे, और अब लग रहा है बिल्कुल हम लोग क्लाउड्स के ऊपर खड़े हुए हैं। क्या वेदर है भाई। क्या दीदी भैया को गोद लेने जा रही है?
चलिए मैगी का वेट करते हैं, अपनी मैगी आती है, खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि टेस्ट वाइज कैसी है। जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन टेस्ट देखते हैं मैगी का कैसा है। व्यू के साथ में भैया समोसा एंजॉय कर रहा है। कैसा लग रहा है भैया समोसा? हाँ, अच्छा लग रहा है समोसा। ये रही हमारी मैगी और ये रहा व्यू। मैगी व्यू के साथ में मैगी बहुत अच्छी लग रही है, टेस्ट इसका इनहेंस हो गया। तो हम सब लोग रेस्टोरेंट में आ गए हैं और सब लोग अपने अपने डिनर का वेट कर रहे हैं। ये देखो, ये हम लोगों की महफिल से काफ़ी दूर बैठी हुई हैं क्योंकि काफ़ी थक गई है, इसीलिए नहीं आना चाह रही हैं। ये तो आ गई हम लोगों के पास। डिनर का फिलहाल वेट चल रहा है। पहले हमारा डिनर आ चुका है और इतनी तेज भूख लगी है, भैया तुरंत सर्व करने लगे। क्या फोटो के तेल लेने, पहले डिनर करो। पूर्णिमा रेस्टोरेंट, यहीं पे हम लोग आए थे खाना खाने के लिए। गोलू देवता टेम्पल वाली रोड पे पड़ता है। बहुत ही अच्छा खाना है, शुद्ध शाकाहारी था। ये हमारी गाड़ी खड़ी है। पहले तो हम लोग पैदल आए थे वॉक करते हुए अपने स्टे से, बाद में भैया लोग गए गाड़ी लेके आए क्योंकि ये थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा था। तो सभी को राम राम गाइस, आज हमारा तीसरा दिन और आज हम लोग जाने वाले हैं। अभी तो फिलहाल होटल के बाहर निकले हुए हैं और व्यू देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया व्यू, चेकआउट कीजिए। अब आज हम लोग जाने वाले हैं नैनीताल एक्सप्लोर करेंगे और नैनीताल में हम लोग कहीं पे भी जाने वाले हैं, वो जगह आपको पूरे अच्छे से दिखाएंगे, एक्सप्लोर कराएंगे। आज तक किसी ने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कराई होगी। तो नैना माता के मंदिर ले चलेंगे आपको, नैनी लेक के दर्शन कराएंगे और नैनीताल का आनंद लीजिए आप हमारे साथ में वर्चुअली। नैनीताल की जर्नी को एंजॉय कीजिए। अभी हमारे घर के सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। इधर उधर देखिए आप, कोई कहीं फोटो खिंचा रहा है, वो नंद और भौजाई एक साथ में फोटो खिंचा रही है। ये बच्चा हमारा स्लो मोशन वीडियो बनवा रहा था यहाँ पे। सब लोग अपना फोटो शूट करवा रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। बस यही सारी चीज़ें जो होती ना ट्रिप को यादगार बनाती हैं। कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़। ये म्यूजिकल चेयर चल रही है यहाँ पे। चलो अब हम लोग म्यूजिकल चेयर खेलते हैं। बाहर हो गए दीपू दादा, पहली बारी में दीपू दादा बाहर हो गए। 1 2 3 गो स्टार्ट। भागो 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 और तेज। बंद करो दीपक दा, बंद करो। अभी बंद ही नहीं हुई है, अभी म्यूजिक नहीं बंद किया आपने। बंद करो दीपक दा। नीनू ब्रेक। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से इनको हराएंगे। अरे आप नाराज मत हो। अमन चाचा आउट हुआ है, आप थोड़ी आउट हुए हो। अमन चाचा आउट हुआ है, जाओ जल्दी। चीटिंग की थी। अमन चाचा आउट हुआ है। मैं रेफरी हूँ, रेफरी बताएगा ना, जाओ। आओ, मेरा भैया नाराज हो गया था। नाराज नहीं होते हैं। अमन चाचा आउट हुआ है। अमन चाचा बहुत चीटिंग कर रहे हैं। अमन चाचा बहुत चीटिंग करते हैं। तो 1 2 3 स्टार्ट। खेलो। विनर तो हमारा डिसाइड हो गया है, गुन्नू ही रहेगा। चल रही है अभी। बंद हो गया म्यूजिक। बंद हो गई है। अरे मम्मा बाहर हो गई है। बर्थडे गर्ल हमारी बाहर हो चुकी है गेम से। बंद। मम्मी गई, बाहर हो गई हो। मम्मी बाहर हो गई हो भैया। 1 2 3 स्टार्ट। वन टू थ्री। अरे वाह, विनर, ये हमारा विनर है। अरे वाह, मजा आ गया। चलो हम लोग हाथ मिला के दिखाते इसी बात पर। चिक बूम फायर, बूम ब्रो। आदित्य चलिए अब रूम में चलते हैं और चाय और अपनी बन मक्खन एंजॉय करते हैं चल के। ये भैया से हमने कार्ड ले लिया है होटल का। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, मैंने वीडियो में भी थोड़ा दिखा दी है।
और अभी हमारे साथ में रिसेप्शन पे बैठे हुए ईश्वर थापा जी। तो बाकी अगर आप आते हैं तो रिसेप्शन पे उनसे मिलिए और आप होटल की ऑफिशियल साइट पर जाके रूम बुक कर सकते हैं। बाकी आपको देखने और उस पर एगोडा भी मिल जाएगा ना, तो उस पर भी मिल जाएगा आपको। तो आप यहाँ पे आएँ, अगर भोपाली आएँ तो ये भोपाली का वन ऑफ द बेस्ट स्टे है, यहाँ पे जरूर आए, विजिट करें। और इनके स्टे में अगर आपको रूम मिल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच थापा जी से मिलकर अच्छा लगा। चलिए चलते हैं अब। तो बन मक्खन और चाय कॉफ़ी हमारी आ चुकी है। तो अभी हम लोग टी गार्डन विजिट करने के लिए आए हुए हैं। ये भोपाली में ही पड़ता है टी गार्डन। तो यहाँ का टी गार्डन के अंदर का जो शुल्क है 40 रुपये है हम लोगों के लिए, इंडियंस के लिए, और 100 रुपये है विदेशी पर्यटकों के लिए। क्या टी गार्डन विजिट करने के लिए आई हो? और ये देखो, ये सबसे यंगेस्ट गर्ल आई है टी गार्डन विजिट करने के लिए, आदित्रि। और ये आदित्रि की मम्मी है, आदित्रि की फ्रेंड है, दीदी है, आदित्रि की दीदी है। और इधर आदित्रि का दादा खड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से टिकट ले रहे हैं। तो हमने यहाँ से टिकट परचेज कर लिया है। अब चलते हैं टी गार्डन के अंदर एंट्री लेते हैं। ये देखिए चेयर्स बनी हुई हैं, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं अगर थक जाएं आप विजिट करते करते। अभी तो हम लोगों ने विजिट स्टार्ट ही किया, तो अभी थकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये देखिए कैसे चाय की पत्तियाँ काट रही हैं। कितना सुंदर व्यू है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये देखिए कुछ लोग गार्डन में एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी लगे हैं, इन पर लिखा हुआ है पत्तियां ना तोड़े। ये पेड़ों को पानी देने के लिए इन्होंने इस हिसाब से पूरे गार्डन में पाइप बिछा रखे हैं। पूरे गार्डन में पाइप बिछे हुए हैं और इस तरह से इन्होंने स्टैंड लगा के पाइप खड़ा कर दिया है कि ये जब पानी खोलते होंगे तो पूरा चारों तरफ घूम के पेड़ों को पानी दे देता है। गार्डन के अंदर ये कैफ़े बना हुआ है, अच्छा कैफ़े है। यहाँ पे बताने सब कुछ आपको खाने पीने को मिल जाएगा। और यहाँ की जो चाय पत्ती है इससे बनाई हुई चाय भी आपको टेस्ट करने को मिल जाएगी। आमी और आदित्रि टी गार्डन के अंदर एंट्री ले रही हैं। मैं भी हूँ। और आदित्रि की मम्मी तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आदित्रि की मम्मा भी तो है, कॉम्प्लीमेंट्री है वो हर जगह। ये पत्तियाँ जो है, ये देखिए ये चाय की पत्तियाँ लगी हुई हैं। पत्तियाँ तोड़ना मना है तो मैं तोड़ के तो नहीं दिखाऊंगा आपको, लेकिन देखिए कितनी बढ़िया पत्तियाँ लगी हुई हैं। इसी से चाय पत्ती बनाई जाती है। फ़ोटो शूट चल रहा है, सब लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए खड़े हैं। और एक मामा और मौसी उधर व्लॉग बना रहे हैं अपना। यार कितना बढ़िया वादियों के बीच में है यार, व्यू देखने वाला है, मज़ेदार, अल्टीमेट। चाय के खेत हैं, ये चाय के खेत लगभग 22 एकड़ एरिया में फैले हुए हैं। और पीछे का आप व्यू देख सकते हैं, वैली व्यू, कितना कमाल का व्यू है यार, मतलब अल्टीमेट, मज़ा ही आ गया। यहाँ पे ये जगह वर्थित है, मतलब आप यहाँ विजिट करते हो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ। हमारे पास में तो टाइम ज़्यादा नहीं है। और ख़ास तौर पे ये चाय की पत्तियों को फेल करके देखिए आप, यही आप पीते हैं। हाँ, इस जगह पे आकर मज़ा आ गया। अब मैं आपको यहाँ का कुछ टाइम लैप्स शॉट दिखाता हूँ। स्टेयर्स गई हुई हैं कैफ़े के लिए, कुछ इस तरह से कैफ़े लगता है बाहर से। ग्रीन बर्ड कैफ़े करके नाम है इसका, बहुत अच्छा कैफ़े है, एम्बियंस अच्छा है। तो आप अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है कैफ़े, अभी लोग नहीं हैं यहाँ पर। ये रेट्स लगेंगे यहाँ? हाँ, तो टी अभी डिस्पोजल में ही लेना है, हम लोग टेस्ट कर लेंगे चलते चलते, क्योंकि हमारे पास में टाइम नहीं है बैठने का। कैफ़े में बालकनी बनी हुई है, बालकनी से कुछ इस तरह का व्यू लेते हुए आप चाय का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये पूरा टी गार्डन दिख रहा है और टी गार्डन देखते हुए बढ़िया सा, और यहाँ की ताज़ी चाय पीजिए आप, यहीं से चाय पत्ती प्लग की गई है
और फिर उसको प्रोसेस किया गया है, फिर चाय पत्ती बनाया गया है। पत्तियों को प्रोसेस करके फिर यहाँ पे बैठ के आप चाय का लुत्फ़ उठाइए इस नज़ारे के साथ में। वैली व्यू लीजिए पूरा। ये देखो गार्डन का लुत्फ़ उठा भी रहे हैं, यहाँ पे बैठे चाय का वेट कर रहे हैं अपनी। तो हमारी चाय आ चुकी है, चाय हमने ले ली और रास्ते में गाड़ी तक चलते हैं और रास्ते में ही चाय पीते, इसीलिए हम लोगों ने डिस्पोजल में लिया, वरना इनके पास में कप्स बहुत अच्छे हैं, क्रॉकरी इनकी बहुत अच्छी थी। वहाँ पे बालकनी में बैठ के चाय का लुत्फ़ उठा सकते थे, लेकिन हमने कहा चाय चलते ही चलते पीते हैं, चाय का मज़ा रास्ते में ही आता है। बाकी चाय के टेस्ट की बात करूँ तो चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब अपने यहाँ की जो चाय है लगभग वैसी ही है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है, चाय मज़ेदार है। ये जो मिल्क वाली टी हमने ली है इसका प्राइस मुझे 60 रुपये का एक गिलास पड़ा है, तो 2 गिलास हमने लिए हैं 120 रुपये के। चाय काफ़ी अच्छी है टेस्ट वाइज, तो मतलब वर्थ इट है। आपके 60 रुपये बेकार नहीं जाएंगे, आप ये नहीं कहोगे कि 60 रुपये बेकार गया, क्योंकि आप बाहर से भी कहीं भी चाय पीते हो तो 30-40 रुपये पड़ ही जाते हैं, और आप इस व्यू के साथ में पी रहे हो तो 60 रुपये वर्थ इट है। तो घर के हमारे सारे लोग आ चुके हैं। कुर्सियाँ जो लगी थी, मैं रास्ते में आपको बता रहा था ना कि कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ये सब लोग कुर्सियों का मज़ा लेने लगे हैं, क्योंकि सब थक गए हैं टी गार्डन घूम के। गरिमा ने तो खूब रील बनाई है, ये थकी नहीं है बिल्कुल। ये हमारी बर्थडे गर्ल है, इनका आज बर्थडे है, तो सब लोग हैप्पी बर्थडे कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। हालांकि वीडियो जब तक आएगा तब तक बर्थडे को इनके 1 महीने हो चुके होंगे कम से कम। अयार जंगल कैंप, ये नैनीताल में रिजॉर्ट पड़ेगा, अयार बाटा में पड़ेगा ये। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है क्या? लोकेशन वाइज अच्छा है, कैंपिंग का बहुत बढ़िया है ना। अच्छा, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी बोल दीजिए। 7055373499। व्हाट्स गुड नेम? शाहिद। शाहिद। अगर आपको नैनीताल के आसपास के एरिया साइट सीइंग करनी है तो भैया का नंबर मैंने बता दिया है, भैया ने खुद ही बोल दिया वीडियो में, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और ये अच्छे से आपको घुमा देंगे। लोकल है क्योंकि इनको सब कुछ पता है, सारी जानकारी है। अभी हम लोग फिलहाल शाम खेत में, चलिए शाम खेत से अब नैनीताल की तरफ बढ़ते हैं। इतना प्यारा वेदर है नैनीताल का। अभी हम लोग नैनीताल पहुँचे भी नहीं है और इतने तगड़े क्लाउड्स दिख रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। हम लोग इवन क्लाउड्स के भी ऊपर है और भैया यहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। पूरी फैमिली यहाँ मज़े से बैठी हुई है, दीदी, गरिमा, छोटी भैया मेरी सो गई है आधी खड़ी। मम्मी को भी इवन बहुत मज़ा आ रहा है पहाड़ों पर। आमतौर पे लोग डरते हैं, लेकिन हमारी मम्मी को बहुत मज़ा आता है। पूरी फैमिली फुल से तरीके से एंजॉय कर रही है। उनको सब जगह जाना, स्पेशलिटी ट्राई करना। यहाँ हेमपुर फार्म था बस वाला विभाग का, मम्मी यही पहाड़ों पे बैठी थी भाई, वहाँ मैं रही हूँ, यहाँ भी रही हूँ, सैदपुर फार्म में भी रही हूँ, झांसी के पास। अरे वाह। मम्मी का है भी ना कि जहाँ जाती है वहाँ का फूड स्पेशलिटी ट्राई करना, वहाँ का खाना, वहाँ की चीजें खरीदना, वहाँ को विजिट करना। मम्मी हमारी इतनी फन लविंग है, ये गुण हम लोगों में भी इतना एडवेंचरस होने का और फन लविंग होने का गुण उनसे ही आया है। 110 रुपये का टोल पड़ता है यहाँ पे। नैनीताल के अंदर हम लोग एंट्री ले रहे हैं, तो अभी टोल के लिए पैसे दिए हैं हमने यहाँ पे।